6 जून 2017 को मंदसौर जिले में किसान आंदोलन हुआ था और 6 किसानों की यहां पर पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद में सियासत गर्मा गई, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और कांग्रेस सरकार में आ गई, लेकिन अभी तक किसानों को न्याय नहीं मिला है। कल बरसी है किसानों की उस जो दर्दनाक घटना घटी थी और डॉक्टर सुनीलम यहाँ पर मौजूद है। 208 किसान संगठनों के लोग यहाँ पर कल मौजूद रहने वाले और श्रद्धांजलि सभा में। सर बताइए, क्या आंदोलन का स्वरूप होगा, किस तरह से श्रद्धांजलि दी जाएगी? हम शांतिपूर्ण तरीके से शहीद किसानों को श्रद्धांजलि टकरावत ग्राम के अंदर देने का काम करेंगे। उनकी कुर्बानी को याद करके हम लोग संकल्प लेंगे कि जब तक हमारी जान है हम लोग किसानों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। हमारी मांग ये है कि जो शासन ने, सरकार ने कहा था, नंबर 1 ये कि फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। फर्जी मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हुई है। अदालत में शासन की ओर से, जिला अभियोजन अधिकारी की ओर से जो आवेदन पत्र लगना चाहिए था माननीय न्यायालय के समक्ष कि लोकहित के अंदर प्रकरण वापस लिए जाते हैं, इस तरीके का कोई भी आवेदन न्यायालय के अंदर नहीं लिया गया है। ये एक झूठ प्रचारित हो रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया से मुल्ताई गोली चालन के दौरान जुड़ा हूँ, इसलिए मैं इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से जानता हूँ और समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो हत्या के दोषी थे पुलिसकर्मी, विशेष तौर पर अनिल ठाकुर टीआई, जिसने चौपाटी के ऊपर खुद गोली चालन किया, 3 किसानों की हत्या हुई, 2 किसान जो है पिपरिया मंडी के थाने के सामने उसने मारे, फिर मारपीट करके जो एक किसान को मारा गया। तो ये जो 6 किसानों के हत्या के दोषी जो अधिकारी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये बात दोनों पार्टियों ने कही थी। और लेकिन जो है ये दुखद है कि डिफेंड किया गया बाला बच्चन जी के द्वारा। बहुत बढ़िया नेता हैं, सेंसिटिविटी रखने वाले नेता हैं, लेकिन वो पुलिस के स्पोक्स पर्सन बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब वो पालतू बन के उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी बात रखी, जो कि हम उनसे उम्मीद नहीं करते थे बाला बच्चन जी से इस तरीके की। हमारा कहना ये है कि किसानों को, जो शहीद परिवार है, उनको भी न्याय चाहिए। पैसा जो है वो कंपनसेशन नहीं हो सकता। हत्या की सज़ा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने हत्या की है, और गोली चालन कानूनी तौर पे प्रतिबंधित होना चाहिए। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कल कमलनाथ जी आएँ यहाँ पर, शहीदों को श्रद्धांजलि टकरावत में आकर के दें यहाँ, और वे कहें कि जब तक कांग्रेस पार्टी है कहीं पर भी गोली चालन नहीं होगा। और हम ये जो दोनों वायदे उन्होंने पूरे किए हैं, इसको हम पूरा तुरंत करेंगे। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आएँ और यहाँ पर आके माफ़ी मांगे और ये कहें कि भाजपा की सरकार कभी भविष्य में बनती है तो फिर से कभी गोली चालन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का हम ये चाहते हैं। और इसके साथ में अन्य मुद्दे भी हैं। अन्य मुद्दे ये हैं कि देखिए, जो किसान आंदोलन क्यों चला था, महाराष्ट्र के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर दूध फल सब्जी जो बंद हो गया था, समर्थन मूल्य की जो लड़ाई चल रही थी, उसकी प्रेरणा से राजू शेट्टी का आंदोलन था, है ना, जो कल आने वाले हैं, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर आंदोलन जो शुरू हुआ था। तो लाभकारी मूल्य की गारंटी का कानून बने, संपूर्ण कर्जा मुक्ति का कानून बने, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति चाहती है। तो हम चाहते हैं कि पार्टियां इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, सरकार रिस्पॉन्ड करे। और हम तो ये लोगों के सामने इसलिए आ रहे हैं, सामूहिक तौर पर हम आ रहे हैं पूरे देश के किसानों को ये संदेश देने के लिए कि भले ही मोदी की जो किसान विरोधी सरकार है वो फिर से आ गई हो, लेकिन हम लोग कमर कस के तैयार हैं। हमने पहले भी मुकाबला 5 साल किया था, आगे भी हम मुकाबला करेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। 5,000 रुपये की किसानों की माहवार पेंशन होनी चाहिए। उनकी जोर ज़बरदस्ती से जो भू अधिग्रहण होता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तमिलनाडु और पंजाब के अंदर अगर किसानों को बिजली निःशुल्क दी जा सकती है तो यहाँ पर भी बिजली निःशुल्क दी जानी यहाँ पर चाहिए। तो इस तरीके मुद्दे हैं। अरे ये सरकार ने, कमलनाथ जी ने तो कहा था कि 5 रुपया प्रति लीटर दूध का रेट बढ़ाया जाएगा, वो भी उन्होंने काम नहीं किया। जो छोटी छोटी बातें थी, 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी और सरकार को 4 महीने से ज़्यादा हो गए, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ नहीं। जो उन्होंने कहा था कि हम दोषी अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करेंगे, वो हुआ नहीं। क्या लगता है सर कि कमलनाथ सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है? मुझे लगता है नीयत में खोट है। आपका सर्वे कहाँ का है कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मैं 200 गांव में गया और सबसे मैंने हाथ खड़ा करके पूछा कि 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है नहीं हुआ। वीडियो हमने बनाया, उसे पोस्ट किया, कहीं पर कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो सरकार की जो नीति है वो है कॉरपोरेट को छूट और किसानों की लूट। उनको लगता है कि कॉरपोरेट उनकी सरकार को बचा कर रखेगा और इसलिए वो कॉरपोरेट की ही सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि जो कमलनाथ जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी,
तो जो इस मंदसौर गोली चालन के बाद में जो असंतोष और आक्रोश उपजा था पूरे मध्य प्रदेश के किसानों में, उसका परिणाम था जिसके चलते वो सत्ता के अंदर आए। तो आने के बाद में वो जो है मतलब मुस्कुरा के चल दिए, वो याद करने को तैयार नहीं है। सत्ता बदल गई सर, 4 एसपी बदल गए, 4 कलेक्टर बदल गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी क्या लगता है सर? बार बार एसपी कलेक्टर बदलना जो है संदेह पैदा करता है। ये जो है अफीम पैदा करने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक अफीम का एक बड़ा अंडरवर्ल्ड है और मुझे लगता है कि इसका संबंध इन तबादलों का उसके साथ कहीं ना कहीं पर है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा आरोप गलत है, तो सरकार को बताना चाहिए कि कौन कौन सी गलतियां यहाँ के जो एसपी कलेक्टर आए उन्होंने की, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें बदला गया, क्योंकि 3 साल तो कम से कम उन्हें रहना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि या पार्टी या जनता का एक भी व्यक्ति कोई गंभीर शिकायत करता है एसपी कलेक्टर के बारे में, तो उसका संज्ञान लिया जाए, उसे हटाया जाए। मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मेरी नज़र में तो आया नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री की नज़र में है तो वो इसका खुलासा करने का काम करें और प्रशासन और पुलिस के तंत्र को वो खिलौना बनाने का काम नहीं करें। ये एक सीरियस बिजनेस है, मतलब इसका पूरा लोगों का जो जीवन है, पूरे लोगों के जीवन की सुरक्षा है ना, लोगों के दिमाग का जो स्थायित्व है वो सब इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि एक अधिकारी आता है, उसका लोगों के साथ वो उस इलाके को समझना जानना शुरू करता है और अचानक आप उसे लात दे करके आप निकाल दो, वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप उस अधिकार का दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तबादले को उद्योग में तब्दील नहीं करना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है। बार बार ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार जो है वो कुछ भाजपा वाले दावे करते हैं कि हमारे कुछ विधायक संपर्क में है, कुछ कांग्रेस वाले दावे करते हैं कि भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में। क्या लगता है सर कि सरकार स्थिर है? देखिए, सरकार तो जो है ऑक्सीजन पे चल रही है। ऑक्सीजन की नली जो है वो अमित शाह और मोदी जी के हाथ में है। जिस दिन वो खींचेंगे उस दिन ये सरकार लड़खड़ा के गिर जाएगी। इसका जो मास्टरमाइंड है वो कैलाश विजयवर्गीय है, जो कि बंगाल के अंदर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। बार बार जो है कितने आप देख रहे हैं कि जो है टीएमसी के इतने आ गए और इतने चले गए और क्या क्या सब कुछ चल रहा है, तो ये लोग उसके अंदर मास्टर हैं। तो मेरा कहना ये है कि कम से कम कमलनाथ जी को, भाई जिनके भरोसे आए थे उनके लिए तो कुछ कर जाओ, क्योंकि फिर जाना जनता के बीच में है। याद रखना, कोई अधिकारी नहीं बचा पाएगा, जाए वोट तो जनता ही देगी। तो जनता को क्या चेहरा दिखाओगे कि तुमने मतलब 10 दिन का कहा था 2 लाख के कर्जे का, वो तुमने माफ़ नहीं किया है ना। तुमने जो जो कुछ कहा था उसको तुमने पूरा नहीं किया। भावांतर का पैसा आज तक किसानों को नहीं मिला है। 5 रुपये का दूध का रेट का जो बढ़ना था प्रति लीटर, वो आज तक नहीं मिला। 100 रुपये में 100 की यूनिट जो देना था बिजली, है ना, उसका भी अभी तक लाभ सभी किसानों को नहीं मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वायदे किए थे उनको पूरा करो। और वैसे तो इस वायदे को पूरा कराने की जिम्मेदारी माननीय राहुल जी की है, क्योंकि मंदसौर में आकर के वो सब घोषणाएं करके गए थे। लोगों ने जो कुछ भी किया है वो उनके ऊपर भरोसा रख के किया है। तो उनके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर कमलनाथ जी, उनसे कराना ये राहुल जी की अपनी जिम्मेदारी है। तो ये थे डॉक्टर सुनीलम, जो जिनका कहना था कि जो कांग्रेस किसानों के नाम पर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ऑक्सीजन पर चल रही है और कभी भी यहाँ पर धराशायी हो सकती है। कैमरामैन रोहित सोलंकी के साथ नरेंद्र नोतिया, वॉइस ऑफ एमपी, मंदसौर।